नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति गोस्वामी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी किताब रिच डैड और पुअर डैड के बारे में, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस किताब को पढ़ने से आपका नजरिया पैसे को लेकर काफी बदल जाएगा। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा ये बताया गया है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति द्वारा बहुत सा पैसा कमा भी लिया जाए किंतु वो उसे संभालने में यानी मनी मैनेजमेंट में फेल हो गया तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो सकता है। साथ ही इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स दिए हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, कैश फ्लो के बारे में बताया है और अपनी एजुकेशन को, अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें इस बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है। इस किताब में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे हम अपने टाइम और एनर्जी को अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिताओं के बारे में चर्चा की है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि दो पिता कैसे, तो हम आपको बता दें कि जो रिच डैड हैं वो असल में उनके फ्रेंड माइक के पिता हैं और पुअर डैड उनके ही असली पिता हैं। उनके रिच डैड से उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। उनके रिच डैड एक बिजनेसमैन थे और पुअर डैड एक शिक्षक थे। उनके रिच डैड हमेशा एक बिजनेसमैन बनने के लिए उन्हें प्रेरित किया करते थे, जबकि उनके पुअर डैड ये चाहते थे कि किसी भी तरह एक अच्छी नौकरी पाओ और सेटल हो जाओ। इस किताब में रॉबर्ट ने एक खास तरीका बताया है जो उन्हें उनके रिच डैड ने सिखाया था। ये तरीका है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आप खुद के बिजनेस को स्टार्ट करके रिच डैड की तरह अपने पैसे की स्थिति को सुधार सकते हैं। किताब में रॉबर्ट ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको पैसे के प्रबंधन और इन्वेस्ट करने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसके अलावा ये किताब आपको बताती है कि आप अपने मनी माइंडसेट को कैसे सुधार सकते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ने बताया है कि पैसा कमाने और धनवान बनने के लिए आपको एक अलग सोच और अप्रोच अपनानी होगी। लेखक आपको बताते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करके अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। लेखक ने बताया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करके और अपने एक्सपेंसेस को कम करके अपने पैसे की स्थिति को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा जा सकता है। इसी के साथ रॉबर्ट ने किताब में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स भी बताए हैं, जैसे पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड लर्न टू टेक रिस्क। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि जब आप इनकम रिसीव करते हैं तो सबसे पहले अपने सेविंग अकाउंट में अपने लिए कुछ रख लें। इससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी और आपके पास एक सेविंग फंड भी होगा जिसे आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। लर्न टू टेक रिस्क, इसका मतलब है कि आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करके सही तरीके से इन्वेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। सभी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में बताते हैं कि कैसे अपने माइंडसेट को चेंज किया जाए। वो कहते हैं कि अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते तो आप किसी भी फाइनेंशियल सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए अपने बिलीव्स और हैबिट्स को चेंज करना होगा, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने से आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। पैसे को समझिए। रिच डैड ने इस बात को बहुत ज़रूरी बताया है कि बच्चों को स्कूल टाइम से ही मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड द्वारा उन्हें कुछ लेसन सिखाए गए हैं जो कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। पहला, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दूसरा, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। चौथा,
टैक्स क्या है उसे समझो और कॉर्पोरेशन की ताकत को समझो। 5वां, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें बल्कि सीखने के लिए काम करें। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है। कम समय में डिसीजन लेना ज़रूरी है। उनके रिच डैड द्वारा उन्हें ये बात हमेशा सिखाई जाती थी कि कम समय में सही डिसीजन लेना सीखो। जिंदगी कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगी, बल्कि तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा और अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी और तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि इस झटके से कैसे संभला जाए, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी हमें ये कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। अपनी जॉब में रहते हुए अगर आप उसकी मुसीबतों से सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। लेकिन अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए और अपनी कम सैलरी के लिए या फिर अपने बॉस को ही कोसते रह जाओगे और हमेशा ये उम्मीद करोगे कि कोई आएगा और तुम्हारी सैलरी बढ़ाएगा और तुम्हें सुख देगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। उनके रिच डैड उन्हें कहते हैं कि गरीबी पैसों की नहीं, मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि तुम पैसों के लिए काम करो, बल्कि तुम ऐसा काम करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। उनका मानना है कि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसों से नहीं। पैसा आज है, कल जा भी सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर होगा, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने अमीर पिता से पूछते हैं कि क्या पैसे से दूर रहना चाहिए, पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए। इस पर रिच डैड ने जवाब दिया कि पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि पैसे के पीछे भागना। मुसीबत की घड़ी में या पैसे ना होने की घड़ी में, गरीबी की हालत में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं या फिर अपने दिल से। मुसीबत के वक्त दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना आना चाहिए। अक्सर लोग जब नौकरियां छोड़ते हैं, अक्सर लोग जब अपने बॉस की बुराई करते हैं, अक्सर लोग जब अपनी मुसीबतों के पहाड़ की बात करते हैं, तो वो दिल से सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो इस डर से नहीं सोचता कि उसकी नौकरी चली जाएगी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि काम ही नहीं किया जाएगा या आगे काम नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके, जो स्ट्रैटेजीज बना के, सही जगह पर निवेश करके जो पैसा लगाया था, अब वो आपकी वो एज आ चुकी है कि आपका पैसा अब आपके लिए काम करने लगा है। अब आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, रिटायर हो ही नहीं पाते। पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है, पर ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि पैसे की जरूरत की वजह से पूरी जिंदगी वो काम कर रहे हैं या फिर उसका गुलाम बन के काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आज़ादी भी कह सकते हैं। पैसा अगर सही तरीके से खर्च किया जाए और सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वो अपने आप बढ़ता जाता है। ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है कि आप सालों तक इसे पानी देते हो, अपने काम से टाइम निकाल कर इसकी सेवा करते हो, और फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, ज़मीन की गहराइयों में उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, तब वो अपने आप आपको फल और छाया देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैसे को संभाला जाए, और इसे संभालने के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि लायबिलिटीज़ और असेट्स के बीच डिफरेंस को समझा जाए और जितना हो सके असेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज़ में पैसे कम डाले जाएं। अब लायबिलिटीज़ और असेट्स क्या है, आइए जानते हैं। लायबिलिटीज़ वो है जहाँ से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टे आपको उसमें और पैसा डालते ही रहना पड़ेगा। और असेट्स वो चीज़ें हैं जो आपको पैसा देती रहेंगी, दिन पर दिन उनकी कीमत बढ़ती ही रहेगी। सभी को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनके द्वारा कमाया गया पैसा लायबिलिटीज़ पर ज़्यादा खर्च हो रहा है या फिर असेट्स पर, और उन्हें अपने खर्च पर कितना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिना फाइनेंशियल लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा लें वो खर्च हो ही जाएंगे और आपकी लायबिलिटीज़ में चले जाएंगे। वो नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि अमीरी ये है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें ये सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं, और ये सब इसीलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं बस वही आप बनते हैं, इसीलिए हमेशा सही पढ़ें। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे छोड़ दो, या जो नौकरी कर रहे हो उसे छोड़ दो। अपनी नौकरी करते रहिए पर साथ ही असेट्स भी जमा करते रहिए। और असेट्स से उनका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कार खरीद लें, क्योंकि कार असेट्स नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा। तो अब ये बड़ा सवाल आता है कि किस तरीके के असेट्स खरीदे जाने चाहिए। इसके लिए आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार में खर्च ना करें। अगर आपको लगता है कि आप भी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए तो ये भी ज़रूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फ़र्क है। जहाँ मिडिल क्लास आदमी पैसा आते ही लग्जरी पर खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है भीड़ के सामने बोलना। कॉमन स्टेज पर बोलने से लोग इसीलिए भी डरते हैं कि उनकी बुराई ना होने लगे, उन लोग उनके ऊपर हंसेंगे, वो अकेले रह जाएंगे। सबसे अलग हो जाने का डर ही वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके नहीं ढूंढते, बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। कई बार हम केवल भीड़ के साथ चलने में इतना खो जाते हैं कि हम कई चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए ही खरीद लेते हैं। इससे पैसों की समस्या पैदा हो जाती है। जो लोग महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं उनकी देखा देखी जब हम बिना सोचे समझे नकल करना शुरू कर देते हैं तो हम समस्याओं से घिर जाते हैं। इसीलिए खुद से झूठ मत बोलिए और पैसे को कमाने के साथ साथ उसे खर्च कैसे करना है ये भी सीखिए। उनके रिच डैड ने बार बार उन्हें ये याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सोच रखो, अपनी समझ रखो और अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि अब आप कौन सी बुक्स की समरी सुनना पसंद करेंगे।